हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है और कैंडल वैक्स रीडिंग ही होने वाली है। कैंडल वैक्स प्रोडक्शन हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये ऑरेंज कैंडल है, इसको हम लाइट करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे फ्लेम शो करूँगी। आपको अपने उस फ्लेम को देखते अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गिव मी अ सेकंड गाइज। अगर मैं स्लो जाती हूँ तो आप लोग जो है प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूनिवर्स कह रही हो उसका फीचर है, यूट्यूब का फीचर है। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो इसको फ्लेम को फोकस कीजिए। मैं आपको वक्त देती हूँ। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिएगा, अच्छे से विजुलाइज करके लीजिएगा, वीडियो को कोई स्टॉप नहीं करेगा। ओके, सो आई होप आपने सोच लिया होगा, अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा। ठीक है, नहीं करा है तो फिर से रिवाइंड करके आप अच्छे से फोकस करके अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके गाइस, सो यहाँ पे मुझे 2 मैसेज मैं पहले बोल देती हूँ। पहला मैसेज है कि ईविल आई आती जा रही है थोड़ी सी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को नज़र लग रही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में जिस तरह का भी बॉन्ड है उसमें नज़र लग रही है। ठीक है, हो सकता है इंसान ने आपके बारे में किसी को बता दिया है, अपनी फैमिली में भी हो सकता है कि खुद के घर वालों में भी से, तो उसकी नज़र कहीं ना कहीं हुई है। तो आपके लिए रिचुअल है, आप रिचुअल फॉलो कीजिए। नज़र वगैरह उतारिए अपने रिश्ते के ऊपर से, जैसे भी आपको सही लगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक एनर्जी जो मुझे फील हुई है वो ये है कि आपके पर्सन किसी बात को लेके थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं। तो आपकी इनसे जब भी कभी बात हो ना, तो आप इनसे डायरेक्ट पूछिएगा कि कोई बात है जो मुझे शेयर करनी है, कोई बात है जो मुझे बताना चाहते हो। लाइक आप इनसे पूछिएगा कि कुछ मैटर है, आपके मन में कोई बात है जो कहना चाहते हो। क्योंकि मुझे लिटरली यहाँ फील हुआ है कि कोई बात है जो इन्हें डरा रही है, और शायद वो ये डर यही है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएँ। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसे मैटर्स क्रिएट हुए हैं, कुछ इनकी लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा कि इनको घबराहट हो रही है कि शायद आप इन्हें अब छोड़ के चले जाएंगे। ये उनका ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, लेकिन ये डर रहे हैं, लिटरली डर रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ के चले जा सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली वगैरह में या जिससे भी बात शेयर करी है, जैसे मैंने बताया कि ईविल आई भी आई है, तो जिसको भी इन्होंने अपनी आपकी बात शेयर करी, उसका फैमिली वगैरह में कर दी हो बात शेयर, और फैमिली ने लिटरली कह दिया हो कि नहीं हो सकता, आप लोगों का हम रिश्ता नहीं करवा सकते, लाइक दैट। तो अब इन्हें ये डर लग रहा हो कि कहीं इन्हें आपको छोड़ना ना पड़ जाए, कहीं इन्हें आपसे आगे ना जाना पड़ जाए, या कहीं आप ही इन्हें छोड़ के आगे ना बढ़ जाए। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के जहाँ चले जाए। मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं है कोई मैटर ही हो, ये इनका अपना खुद का भी ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको लेके घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और डरता कौन है किसी के लिए? जो प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो येस, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इन्हें डर लग रहा है। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे मैटर्स तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी इस चीज़ के लिए कि आपके पर्सन से आपकी जब भी बात हो ना, इनसे इनडायरेक्ट वे में बड़े ही प्यार से आप इनसे ये सवाल ज़रूर करना कि क्या बात है, कोई बात है, कोई टेंशन है तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, बिना किसी सोच के, है ना। और चिंता मत करो, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, पहले ही आगे से बोल दीजिए, जिससे कि इनको थोड़ा वो हो जाए। तो ये फिर आपको बताएंगे कि क्या मैटर है, कि कहीं रिश्ता हो गया है, या फिर वैसे ही डर रहे हैं कि यार कहीं तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाओ। ऐसी कभी कभी ओवर थिंकिंग भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन ये डर रहे हैं कि थोड़ा सा कि ये आप इन्हें छोड़ के ना चले जाए, कहीं ऐसा कभी कोई ऐसा मोमेंट ना आए कि आप लोगों को अलग होना पड़ जाए, क्योंकि ये आपको नहीं खो सकते। इन्हें इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी आप में बसने लगी है। रिकमेंडेशन है गाइस, आज के अंदर ही इस पर्सन की या तो नज़र उतारिए या अपने रिश्ते की हीलिंग कीजिए। ठीक है, आज के अंदर ही कर लीजिए, आपको रिकमेंडेशन है। और बताइए यूनिवर्स और क्या सोच रहे हैं मोहब्बत के हवाले से।
ओके। सो गाइस, ये इंसान जो सोच रहे हैं ना कि आप इन्हें छोड़ के चलेंगे, वो इसलिए नहीं सोच रहे कि कोई मैटर है, या फिर इनको इसलिए डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद के लिए डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी वजह से आप इन्हें छोड़ के चलते बने, आपका कहीं रिश्ता हो गया और आप इन्हें किसी दिन कॉल करके मैसेज करके ये बोल दे कि मेरा रिश्ता हो गया और मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो किसी बात से नाराज़ हो गए, अगर आपने कभी इनसे ब्रेकअप करा, इनसे इनसे जो है इनको डिच करा, इनको छोड़ा, या फिर किसी वजह से इन्हें ही इन्हें खुद ही आपको छोड़ना पड़ गया, ये फैमिली की रीजंस की वजह से, ये जो भी है अदर रीजंस की वजह से, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप है ना, तो इनको लग भी रहा है कि मेरे साथ कोई है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ। आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हुए ना, ये लिटरली अकेले पड़ जाएंगे। मतलब फैमिली में चाहे दसियों लोग हो, लेकिन ये अकेले पड़ जाएंगे। मेंटल लेवल, पर्सनल लेवल, फिजिकल लेवल, हर चीज़ में ये अकेले पड़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से अकेले पड़ जाएंगे। इनको आपकी कमी, इनकी ज़िंदगी में आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ये बात है। तो ये थोड़ा सा डर रहे हैं आपको खोने से। हो सकता है किसी ने जिसको इन्होंने शेयर किया है, मैंने कहा ना ईविल आई भी है, जिसको इन्होंने शेयर किया है तो उसी ने ही बोल दिया हो कि अरे अरे तुम्हें उससे इतनी बात नहीं करनी चाहिए, या फिर तुम उसे छोड़ दो, लाइक दैट। तो इन्हें डर लग गया हो कि अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, या फिर आपके बारे में कुछ उल्टा बोल दिया हो कि अरे ऐसे ही होते हैं, ये देखो तुम्हें धोखा देगी, ये तुम्हें धोखा दे देगा, मत रहो इसके साथ में, मुझे तो सही लग नहीं रही है, नहीं लग रहा, लाइक कुछ उल्टी बातें कह दिया हो हो सकता है। या फिर कि अरे ये तुम ऐसा, शायद इतना प्यार कौन करता है, ऐसे तो इंसान ज़िंदगी में होता ही है। तो कुछ आपके बारे में ऐसा बोल दिया हो कि इन्हें डर लग रहा हो कि, मतलब उनके दिमाग में, आपके पर्सन के दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिविटी डाल दी है इस थर्ड पर्सन ने कि इनको ये डर लग रहा है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाएँ। ठीक है, जबकि ऐसा होने वाला है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आ रहे हैं, डर रहे हैं आपको लेके कि आप अगर उन्हें छोड़ कर चले गए तो आप तो अकेले, ये तो अकेले ही पड़ जाएंगे। इन्हें ऐसा लग रहा है ये अकेले रहेंगे, क्या करेंगे अकेले जब आप नहीं होंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है किसके लिए करेंगे, मतलब जो ज़िंदगी जीते हैं, खुशी खुशी जीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, किसके लिए करेंगे। तो इनको ये थोड़ा घबराहट सी मुझे लग रही है इनकी लाइफ में। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों को, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप इन्हें खुद से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, या कोई भी स्टेटस वगैरह इनके नाम का लगा के इन्हें एहसास दिलाइए कि आप इनके साथ हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, आप इनको छोड़ कभी नहीं जाएंगे। या फिर इनसे प्यार से पूछे कि क्या बात है, क्यों टेंशन में है। तो इस तरीके से आपको रिकमेंडेशन है कि आपको पूछना है इस इंसान से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना तो, ज़बरदस्ती नहीं है कोई चीज़। ओके, राइट नाउ आप लोगों की इतनी बात नहीं हो रही होगी क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्लो आ रही है मुझे यहाँ पे। आपकी तरफ एक्शन लेना वो भी स्लो है, आपकी तरफ कदम बढ़ाना वो भी स्लो है। तो इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है आपकी तरफ। हो सकता है आप लोगों की बातचीत भी ना हो रही हो, 2-4 दिनों से आप लोगों के कोई एज सच कोई इतने कॉन्टैक्ट नहीं हुए हैं, मैसेज वगैरह भी सीन नहीं किए गए हैं, जैसे एनर्जी मुझे यहाँ ग्रिप हो रही है, रिप्लाई नहीं किए गए हैं। तो रीज़न यही है कि ये किसी काम में बिज़ी होंगे। इनके चारों तरफ लोग हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं बात। अगर आप सोच रहे हैं जानबूझ के नहीं कर रहे या कोई और बात है, नहीं, इनके चारों तरफ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हो, भाई बहन, मम्मी पापा, या हो सकता है दोस्तों वोस्तों से मिलने गए हो, या फिर किसी रिलेटिव के गए हो सकते हैं, या फिर कोई घर में फंक्शन वगैरह हो सकता है, 4 गेस्ट घर में आए हुए हो सकते हैं। तो इस वजह से नहीं बात कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, और डर भी रहे हैं कि कहीं अगर कभी ऐसा मोमेंट आया कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है तो ये जिएंगे कैसे, ये उस दिन को सोचना भी नहीं चाहते बेसिकली। ठीक है, ओके, ठीक है। सो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। ठीक है, ओके, सब साइड में रख देती हूँ। सो देखते हैं आप लोगों की, थोड़ा सा आपकी एनर्जीज पे झांकी मार लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। ये तो घबरा रहे हैं भाई, सच में शिवरिंग हो रही है इन्हें, हाथ पैर भी ऐसे हो रहे हैं जैसे कि मेरा पर्सन मुझे छोड़ के चला जाए। बच्चे रोते नहीं अपनी माँ के लिए, ऐसे रो रहे हैं, ऐसे डर रहे हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। फ्री स्टाइल में जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी बता दीजिए, उनके पर्सन के लिए कैसी है राइट नाउ। ओके, आप तो डे ड्रीमिंग करने लग रहे हैं भाई, आप तो चाहते हैं, आपको तो लिटरली मन कर रहा है इंसान से बात करने का, और बहुत कुछ सोचने लग रहे हैं। आप में भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी मोमेंट पे आप इन पर बहुत बिलीव करते हैं, किसी मोमेंट पे आपको डर लगने लगता है कि कहीं धोखा तो नहीं दे देंगे, छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, है ना। थोड़ा सा आपसे इंसान नाराज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर
नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे पर्सन आपसे नाराज़ तो नहीं है, तो आप उनको मनाने की भी एनर्जी में, और ये भी नाराज़गी है कि मुझसे बात नहीं कर रहे, चाहे 1 मिनट मेरे लिए नहीं निकाल सकते हैं। लाइक थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज आपकी यहाँ पे हो सकती है। आप अपने प्रोफेशन पे भी मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने पर्सन को लेकर तो सोच रहे हैं, पर काफ़ी ज़्यादा आप अपनी खुद की लाइफ के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आप अपने पर्सन के लिए रोमांटिक भी महसूस कर रहे हैं, मतलब कि पैशनेट भी महसूस कर रहे हैं, रोमांटिक भी महसूस कर रहे हैं कि आप ना लिटरली अपने पर्सन के साथ ना एक क्वालिटी ऑफ टाइम बिताना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके पर्सन से जो भी रिश्ते पहले के थे, जैसे पहले आप एक दूसरे से कैसे रहते थे, कितनी प्यार से मोहब्बत से रहते थे, तो वही चीज़ वही दिन लौट के आए आपकी ज़िंदगी में, वैसे ही मोहब्बत लौट के आए। तो ये कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं इस पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। क्या कहना चाहते हैं, इनका थोड़ा लव लेटर देख लेते हैं आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, लव लेटर निकाल लेते हैं इनका। गाइज अगर आप चाहते हैं मैं लव लेटर के ऊपर अलग से रीडिंग लेकर आऊँ, तो कि लव लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी आपके पर्सन की तरफ से, तो ऐसी रीडिंग लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। ओके, 2 आ गए हमारे पास। द सोर्स, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रैवलिंग। ओके, सो गाइज ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो है प्लान कर रहे हैं कि हम आपसे मिलने आए या आपके साथ वक्त बिताएं, ठीक है। तो इनका जो प्लान हो रहा है वो आपसे मिलने का है, मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पे बहुत बिलीव भी है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतना ही डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो अस्तित्व है, मतलब उस लेवल पर उनकी मोहब्बत आपके लिए पहुँच चुकी है कि वो अपने आप में आपको देखते हैं और आपके अंदर खुद को देखते हैं। तो अगर आप नहीं हुए ना तो उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनसे आपकी वजह से ना उनकी लाइफ में कुछ है, ठीक है। और आपसे मिलने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं और आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये उनके मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। सो गाइज़ बताइएगा, पाइल कह रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।